दर्शकों, अगर हम बात करें एक नई सोच की, तो क्या आपको नहीं लगता कि विज्ञान हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है? बिल्कुल। सुबह की चाय से लेकर और मोबाइल फोन पर खबरों तक देखने तक, ये सब विज्ञान का ही तो कमाल है। और शायद विज्ञान के सब कुछ अधूरा है, क्योंकि आज जो भी सुविधाएं हमारे पास है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो या फिर मेडिकल साइंस की तरक्की। बिल्कुल, तुमने ठीक कहा, विज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है, लेकिन रिसर्च का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब रिसर्च का ही नतीजा है। बिना रिसर्च के तरक्की की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। और अभी हाल ही में शोध शिखर विज्ञान पर्व 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स ने भाग लिया और विज्ञान के तरक्की पर चर्चा की। विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने और आम लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय शोध शिखर विज्ञान पर्व 2025 का आयोजन किया गया। शोध शिखर विज्ञान पर्व 2025 का विषय था विकसित भारत नया भारत। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक शोध नवाचारों के साथ विज्ञान संचार पर देश प्रदेश के विभिन्न वक्ताओं ने अपने व्याख्यान साझा किए। उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ 2 दिवसीय शोध शिखर विज्ञान पर्व 2025 की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने कहा, विज्ञान पर्व का जो विषय है, जिसमें शोध शिखर, और मुझे लगता है कि पिछले कई साल से एक विशेष चर्चा और समाज में देखने को मिलती है कि 2047 हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए कहा जा रहा है और हमें भारत को विकसित करना है। और विशेष करके जब ये बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसका महत्व अनन्य साधारण बन जाता है। वक्ता और शोधकर्ता ऐसे होने चाहिए, ऐसे अधिकतर जिसको मंच उपलब्ध कराने की हम लोगों को आवश्यकता है, और ऐसा ही इस विश्वविद्यालय में होता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि जिन्होंने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करते हुए कार्य किया है। शब्द नहीं बोलते हैं, जीवन बोलता है। अगर आपकी आंखें खुली हैं और आपकी दृष्टि विश्व को देख पाती है और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग करते हैं, तो आप ऐसे बहुत से निष्कर्षों पर पहुंचते हैं जो वास्तव में देश के विकास में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस बनी है, जिसमें न सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं बल्कि हम आइडियाज़ तक जा रहे हैं, न सिर्फ आइडियाज़ तक जा रहे हैं बल्कि कमर्शलाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इस प्रक्रिया को हम आगे ले जाएंगे। 2 दिवसीय शोध शिखर विज्ञान पर्व 2025 में कई पुस्तकों का विमोचन एवं अनावरण कार्यक्रम भी किया गया। समापन सत्र के अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। पिछले गत जो एक हफ्ता निकला, उसमें लगभग 19 ट्रैक्स के साथ और 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली और 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया गया, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह, जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, किसी जगह पर एक्सेल कर रहा होता है, अच्छे मार्क्स ला रहा होता है, पूरे मोहल्ले में पता होता है यार ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसको सपोर्ट करता है, पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, पूरा समाज उसको सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये समुद्र, हिंद महासागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, ये सभी चीजें, हिमालय हो, प्रकृति ने बना करके इस देश को दिया। फिर और आता है उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामा भारतीय यत्र संतति। मतलब समुद्र के उत्तर, हिमाद्री के दक्षिण का जो भूभाग है वही भारतवर्ष है। यहाँ रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। 2 दिवसीय शोध शिखर विज्ञान पर्व ने साबित किया कि विज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों के माध्यम से छात्रों, शोधार्थियों और आम नागरिकों को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया गया, ताकि विज्ञान सिर्फ लैब तक ही सीमित न रहे बल्कि आम जनता की समझ का हिस्सा बने। तो आइए विज्ञान को अपनाएं और अपना जीवन तर्कसंगत बनाएं।